हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी टीईटी की परीक्षा के लिए हम लोग जो अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसी में से अगला जो सिद्धांत है वो है मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इससे पहले आपने जो पढ़ा था थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोला जाता है। ये दोनों के दोनों ही सिद्धांत जो मैंने आपको दो क्लासेस बताई थी अधिगम के सिद्धांतों की, एक तो थी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि जिन्हें व्यवहारवादी सिद्धांत बोला जाता है, और दूसरी जो क्लास थी वो है उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत, जिसे बोलते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो अभी तक हम व्यवहारवादी सिद्धांत यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के ही जो सिद्धांत है उन्हीं को पढ़ रहे थे। थॉर्नडाइक और पावलोव के बाद अगला जो सिद्धांत है वो है स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोल देते हैं स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अमेरिकी जो मनोवैज्ञानिक थे बीएफ स्किनर, इन्होंने सन 1938 में किया था। और ये जो सिद्धांत है, जब इसका प्रतिपादन हो गया था तो इस सिद्धांत को स्किनर ने सबसे पहले बोला था कि कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर ने इसमें बोला था कि ये जो सिद्धांत है ये पूरी तरीके से पुनर्बलन पर आधारित है और प्रणोदन पर, यानी कि जो रीइंफोर्समेंट बोलते हैं जिसे, उस पर आधारित है। रीइंफोर्समेंट होता क्या है कि एक बाहरी बल, कोई ऐसा फोर्स लगाया जाए जिसके द्वारा क्रिया करने की इच्छा मन में बनी रहे, उसे बोलते हैं पुनर्बलन। तो इस सिद्धांत में और इससे पहले जो पावलोव का हमने जो पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इन दोनों में एक हल्का सा ही अंतर है और दोनों के दोनों ही उद्दीपन अनुक्रिया पर ही आधारित हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब जैसे कि इसके तो दूसरे नाम है वो मैं आपको अगली स्लाइड में भी बता दूंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए, इसे स्किनर का कार्यात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है। इसके जो नाम है वो आप समझ जाएंगे। अभी सबसे पहले मैं आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, जैसे कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में और इससे पहले जो पावलोव का सिद्धांत है, इसमें अंतर क्या है कि इस सिद्धांत में इसमें दो टाइप बोले गए हैं। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ आपको, आर टाइप और एस टाइप। एस टाइप मतलब होता है स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन अनुबंधन, और आर टाइप होता है रेस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया अनुबंधन। तो इससे पहले जो पावलोव का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था वो उद्दीपन पर आधारित था पूरा का पूरा। उसमें क्या था, उसमें जैसा कि हमने जब पावलोव वाले सिद्धांत में हमने जो प्रयोग किया था, उस पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर, तो उसमें होता क्या है कि कुत्ता जब भोजन को देखता है तो भोजन उसका उद्दीपन हो गया था, और उस भोजन को देखने के बाद ही उसके अंदर लार वगैरह टपकती है और उसकी जो इच्छा होती है। तो यहाँ पर जो भी क्रिया हुई थी वो सब उद्दीपन की वजह से हुई थी। तो ये उद्दीपन आधारित था, एस टाइप बोलते हैं इसे। इस चीज को याद रखना, ये होता है एस टाइप। और ये जो सिद्धांत है इसमें क्या होगा, इसमें जो अनुक्रिया है, जो रिएक्शन है, वही जो बेस्ड है, यानी कि अनुक्रिया पर ही आधारित पूरा का पूरा सिद्धांत है, एक बाहरी यानी कि पुनर्बलन की वजह से। अभी जब हम इससे पहले जो मैं आपको इसके प्रयोग के बारे में बताऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ कहाँ पर यह इससे संबंधित है। तो स्किनर ने प्रयोग में क्या किया था दोस्तों, ये आप देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया जा रहा है एक चूहे के ऊपर। स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का जो आधार है इसका, वो पुनर्बलन को माना था, पहले ही मैंने आपको बताया था। इसमें हुआ क्या, इस प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का बक्सा बनाया गया। ये जो बक्सा आप देख रहे हैं बाहर, एक विशेष प्रकार का बक्सा एक बनाया स्किनर ने। इस बक्से को बोला जाता है, हमेशा याद रखिए अगर पूछा जाए तो इस बक्से को स्किनर बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और इस बॉक्स में क्या था, एक लीवर लगा हुआ था। यहाँ पर ये देखिए, ये एक लीवर लगा हुआ है, और इसको अगर दबाएगा लीवर को, जो कोई भी इंसान अगर या कोई भी प्राणी इस लीवर को दबाएगा तो खाने का सामान है वो इसके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो उसमें इन्होंने एक भूखे सफेद चूहे को बंद कर दिया इस बॉक्स में। चूहा पहले तो जब उसे भूख थोड़ी बहुत लगी तो थोड़ा बहुत वो ढूंढता रहा, उसका जब उसे जोर से भूख लगने लगी तो वो उस बॉक्स में इधर उधर ऐसे ही फालतू क्रियाएं बोल सकते हैं कि वो जो क्रिया उसके काम नहीं आ रही थी, खाना पीना उसे नहीं मिल पा रहा था उस काम की वजह से, तो वो सब इधर उधर हाथ मारता रहा। लेकिन होता क्या है, अचानक ही उसका जो पैर है या उसका जो हाथ है वो लीवर पर रख जाता है, और जैसे ही लीवर पर रखता है वैसे ही उसे खाने का कुछ सामान मिल जाता है।
तो बाद में भी जब चूहे को जब जब भूख लगी तब तब ये प्रयोग किया गया। तो उसके बाद भी बहुत सारे धीरे धीरे करके जो फालतू के जो प्रयास हो रहे थे जिनसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था उसे, वो कम होते गए और बाद में उसे वो सीधे ही जब वो लीवर दबा देता था डायरेक्ट, उसे भूख लगती थी और उसे खाना मिल जाता था। तो इसमें होता क्या है, इस पूरे के पूरे प्रयोग से क्या बात निकलती है, क्या स्पष्ट होता है कि अगर किसी भी क्रिया को एक प्रबलन प्रदान किया जाए तो वो क्रिया बार बार होने लगती है। यहाँ पर प्रबलन क्या हो जाता है, जैसे कि लीवर दबाने पर उसे भोजन मिलना, तो इस क्रिया को एक जब प्रबलन मिला तो वो बार बार से वो क्रिया करने लगा। ठीक है, यहाँ पर यही इसका जो मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि यहाँ पर इसने जो प्रबलन जो मिला था उसे एक रीइंफोर्समेंट मिला था, उसकी वजह से उसने ये क्रिया बार बार की। तो इस प्रकार का जो ये अनुबंधन होता है, जो ये भी दो प्रकार का होता है जो मैंने आपको बताया था। कौन से प्रकार का, एक तो था एस टाइप का जो कि उद्दीपन पर आधारित था, एक था आर टाइप का, ये था रिस्पॉन्स पर आधारित था। ठीक है, तो पहला वाला जो है एस टाइप का अनुबंधन, जिसे जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग, जो हमने पहले पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत पढ़ा था वो वहां पर हमने पढ़ा है इसको, और इसे एस टाइप का अनुबंधन बोला जाता है। और दूसरा जो है वो है आर टाइप, यानी कि रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स पर आधारित है, जो कि अभी हमने इसमें पढ़ा था, जो सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत पढ़ा है इसका, स्किनर का। तो इसमें यहाँ पर आप दोनों में अंतर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो एक पुनर्बलन की वजह से, क्रिया की वजह से, ये पूरा का पूरा पुनर्बलन पर आधारित हो गया ये प्रयोग। तो यहाँ पर क्रिया इसका मुख्य पॉइंट हो गई, और इससे पहले वाले में जो एस टाइप होता है वहां पर उद्दीपन यानी कि भोजन को देख करके ही वो क्रिया होती थी, तो वो दूसरी बात हो। यहाँ पर इसे भोजन दिख नहीं रहा था, ये सिर्फ क्रिया कर रहा था अपने भूख लगने पर। तो ये उन दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक स्किनर है, इनका जो विचार था, इन्होंने बोला था कि जो आर प्रकार का अनुबंधन है, जो कि अनुक्रिया पर आधारित है, जो इस प्रयोग में बताया गया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो कि पुनर्बलन से संबंधित होती है, ना कि सामने के उद्दीपन से। और यहाँ पर जो ये आर टाइप की जो क्रिया हो रही है, इसकी उन्होंने तुलना की है जो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम था। थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम था उससे उन्होंने इसकी तुलना की है। अभी ये जो प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक का, वो क्या था? वो था संतोष और असंतोष का नियम, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पिछले वीडियो में। उसमें क्या होता है, थॉर्नडाइक ने बताया था कि जिन काम को करने से व्यक्ति को या प्राणी को संतोष मिलता है उसे वो बार बार करता है, और जिन काम को करने से असंतोष मिलता है उसे वह करना नहीं चाहता है। तो ये जो स्किनर का क्रिया प्रसूति का सिद्धांत है, उसे थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से तुलना की जा सकती है, की गई है। और ये जो अनुबंधन का नियम है, इसके बारे में स्किनर ने और भी कुछ बातें कही हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि अगर एक जो कार्य है वो अगर घटित हो जाता है, तो घटित होने का जो अनुसरण है वो एक पुनर्बलन उत्तेजक के प्रस्तुतिकरण के साथ होता है। तो उससे क्या है कि शक्ति में वृद्धि होती है। यानी कि कोई भी काम एक बार हो गया, दोबारा से चूहे को दोबारा से उस पिंजरे में डाला था, बॉक्स में डाला था, तो उसके बाद उसे जब मालूम चल गया कि हाँ, ऐसे अगर मैं लीवर को दबाऊंगा तो मुझे भोजन मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा, तो वो क्या है कि वो लीवर को दबाने के लिए उसके अंदर से एक अलग से एक पुनर्बलन उसे जो मिल रहा है, उससे उसकी ताकत भी बढ़ती है, एक जोश आता है। तो प्रयोग आपने समझ लिया। प्रयोग की जो व्याख्या है उसमें ये दो मुख्य पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है अगर आप इन पॉइंट्स को या प्रयोगों को, सिद्धांतों को याद रखना चाहते हैं। जैसे कि हमने 3 सिद्धांत पढ़े, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर। तो इनमें क्या क्या अंतर है वो आप समझ गए होंगे। अब खास करके पावलोव और जो स्किनर है, इनका सिद्धांत काफी हद तक एक दूसरे से मैच करता है। तो इनका जो अंतर है वो है, एक तो ये उद्दीपन पर आधारित है पावलोव का, स्किनर का है जो रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया पर आधारित है। प्रभाव के नियम से इसकी तुलना की गई है। अभी हम देखेंगे कि हमारे जो क्लासरूम है इसमें इस प्रयोग का आखिर क्या महत्व है, क्योंकि आप जब यूपी टीईटी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी दिया होगा कि शैक्षिक व्यवहारिकता क्या है, क्लास में इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो शिक्षण में व्यवहारिक उपयोगिता देखेंगे। इसमें बताया गया है कि ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग से जो बच्चों का या छात्रों का जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऊपर से शिक्षक जो हैं इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करते हैं। वो उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। जैसा कि इस प्रयोग में बताया गया है कि सामने उद्दीपन के बारे में बात ही नहीं की गई है, बस क्या है कि आप क्रिया करते जाओ, कुछ ना कुछ टारगेट जरूर हासिल होता है। तो उद्दीपन पर नियंत्रण करके
जो एक वांछित मीन्स जिसकी रिक्वायरमेंट है जिस बिहेवियर की, उसको उत्पत्ति करना, वो काम करना, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट दिया गया है जैसे कि इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है और शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। चाहे हम कोई सा भी सब्जेक्ट अगर हम सॉल्व कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक शब्द को समझेंगे, एक एक वाक्यों में जैसे छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को करेंगे, तो जरूर ही आपको सफलता भी मिलेगी। अगला जो पॉइंट है कि स्किनर का कहना था कि जब भी काम में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है और इसी बल को क्या बोलते हैं, पुनर्बलन। समझ गए आप? यानी कि जैसे कि उस चूहे ने जब भी उस लीवर पर पैर रखा तो उसे कुछ भोजन मिला, भोजन खाने के बाद उसे सुकून मिला, संतोष मिला। उसके बाद क्या होता है, संतोष मिलने के बाद जब उसे दोबारा उस पिंजरे में डाला गया तो उसे मालूम था कि यहाँ पर कुछ है या जो भी है जिस वजह से उसे भोजन भी मिल जाएगा, तो उसे एक अलग से एक बल मिलता है, ठीक है। और इसमें जो रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन है, उसको यही बल मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास से क्रिया को ये बल मिलता रहता है। और ये जो सिद्धांत है वो जटिल व्यवहार वाले और मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार में सीखने में विशेष रूप से सहायक होते हैं। तो अगर आपका जो क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि मानसिक रोगियों और जो वांछित व्यवहार में सीखने में कौन सा प्रयोग ज़्यादा यूज होता है, तो स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। बाकी एक जो मैंने आर टाइप और एस टाइप बताया था, तो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत किस पर आधारित है, आर टाइप पर। यहाँ से आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। आप प्रयोग को एक बार फिर से देख सकते हैं कि आखिर इस प्रयोग में क्या क्या बताया गया है। इससे क्या होगा कि आप समझ जाएंगे कि क्या प्रयोग किया था स्किनर ने और इनके प्रयोग में अंतर क्या था। इसके बाद टॉपिक के हिसाब से हम दूसरे जो सिद्धांत हैं उनकी वीडियो बनाएंगे, तो उन वीडियो को भी आप देखिए। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जितने भी बाल विकास के यूपी टीईटी के सिलेबस के अनुसार जितने भी आपको टॉपिक हैं, सभी स्टेट टीईटी में यही टॉपिक आते हैं। तो आप अगर इन टॉपिक्स को समझ लेंगे तो जब बाद में हम तैयारी करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर की, तब आप बड़ी आसानी से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले थ्योरी को आप अच्छे से पक्का कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।